हेलो फ्रेंड्स, आई एम राखी सिंह। इस स्टडी विद राखी सिंह में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण में, टॉपिक का नाम है रस। रस में हमने लगभग सभी प्रकार के रस पढ़े हुए हैं, क्योंकि अनेक विद्वानों के अनुसार रसों की संख्या 9 है। उन 9 रसों को हम सभी प्रकार से पढ़ चुके हैं, यानी कि रसों की हम परिभाषा पढ़ चुके हैं, स्थायी भाव और उसके उदाहरण भी पढ़ चुके हैं। इस तरीके से हमने सभी 9 रस कंप्लीट किए हैं। जो भी स्टूडेंट आज न्यू ज्वाइन हुआ है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाके सभी रसों को डिटेल से पढ़ सकता है। अब हमारे 2 विशेष रस और आते हैं। उनमें उन रसों के नाम, पहला है वात्सल्य रस और दूसरा है भक्ति रस। आज हम पढ़ने वाले हैं वात्सल्य रस के बारे में। वात्सल्य रस क्या होता है? वात्सल्य का मतलब होता है माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, यानी कि छोटे बच्चों के प्रति, या फिर हम यूं कहेंगे हमसे छोटों के प्रति जो प्रेम होता है उसे हम वात्सल्य के अंतर्गत रखते हैं। वात्सल्य रस का स्थायी भाव आपको 2 से 3 तरीके से मिल जाता है। जैसे कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल, वत्सल। किसी किसी जगह पे आपको वत्सल ना मिलके स्नेह दिया हुआ रहता है। स्नेह, यदि स्नेह भी ना मिले तो फिर आपको स्थायी भाव दिया होगा संतान विषयक रति। संतान विषयक रति अर्थात संतान के प्रति प्रेम, ये होता है वात्सल्य रस का अर्थ। अब हम इसकी परिभाषा बनाते हैं। जैसा कि परिभाषा एक आपकी मानक परिभाषा होती है, उसे हम यहीं से शुरू करते हैं। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल। परिभाषा यहीं से शुरू हो जाती है। वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। या फिर हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम हो, या फिर जहां बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम हो, या फिर यूं कहें जहां गुरु का शिष्य के प्रति स्नेह हो, वहां हम वात्सल्य रस को रखते हैं। यानी कि जब बड़े छोटों को स्नेह देते हैं, बड़े छोटों को कुछ समझाते हैं, बड़े छोटों की क्रियाओं पर आनंदित होते हैं, उस स्थान पर हमारा वात्सल्य रस होता है। अब जैसे कि वात्सल्य रस के कुछ उदाहरण होते हैं। वात्सल्य रस के उदाहरण ज्यादातर आपने कई उदाहरण पढ़े होंगे, जिनमें आपके सबसे ज्यादा उदाहरण कृष्ण भगवान के ही आ जाते हैं। जैसे कि आपका पहला उदाहरण है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटनों ने चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। इस उदाहरण को आपने कई बार पढ़ा होगा, और यह उदाहरण आपका सूरदास के द्वारा दिया गया है, क्योंकि वात्सल्य रस का सम्राट ही सूरदास को कहा गया है। आगे सूरदास की ज्यादातर रचना वात्सल्य रस के अंतर्गत ही जाती है। अब इस उदाहरण का हम अर्थ समझते हैं। शोभित यानी कि शोभायमान लग रहा है, कर माने कि हाथ में। नवनीत का मतलब होता है मक्खन, हाथ में मक्खन शोभायमान लग रहा है, अर्थात किसके शोभायमान लग रहा होगा? श्री कृष्ण के, यानी कि श्री कृष्ण हाथ में मक्खन लिए बड़े ही शोभायमान लग रहे हैं। घुटनों ने चलत, यानी कि घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, और अपने हाथ, मुंह पर और पूरे शरीर पर दही का लेप किए हुए जा रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति या परिस्थिति आपके सामने आती है कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, आपके घर का ही छोटा कोई बच्चा आ जाता है, वो पूरा दही में भिड़ा हुआ और अपने हाथों में दही लिए घुटनों के बल चल रहा है, उस स्थिति को देख के आपके मन में कौन सा भाव होगा? आपके मन में उसके लिए स्नेह या ममता का भाव होगा। आप उसे गोद में उठा लेंगे, उसे खिलाने लगेंगे, शायद वही प्रतिक्रियाएं होंगी सभी। ये सभी प्रतिक्रियाएं आपकी वात्सल्य रस के अंतर्गत आती हैं। इस तरीके से हमने समझा पहला उदाहरण। अब हम देखते हैं इसका दूसरा उदाहरण। जैसा कि दूसरा उदाहरण है, जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछुगावे। अब जब माँ यशोदा की बात की जा रही है तो श्री कृष्ण के लिए ही की जा रही होगी। अब यहाँ इसका अर्थ देखते हैं। यशोदा यानी कि माँ यशोदा हरि को यानी श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, अर्थात उन्हें सुलाने की कोशिश कर रही हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, उन्हें हिला रही है पालने में, उन्हें दुलार यानी कि उन्हें प्यार कर रही हैं, और मलहावे यानी कि कुछ ना कुछ उनके लिए गा रही हैं। जो भी गीत उनके मन में आ रहा है वो उनके लिए गा रही हैं, जिससे श्री कृष्ण को नींद आ जाए। इस तरीके से हमने समझे वात्सल्य रस के कुछ उदाहरण।
कुछ उदाहरण आपने इस तरीके से भी पढ़े होंगे। मैया कब ही पड़ेगी चोटी, कितनी बार मुहे दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। यह भी उदाहरण श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया, यानी कि श्री कृष्ण के लिए दिया गया है। जब श्री कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं कि हे माँ मेरी चोटी कब बड़ी होगी, कितनी बार तो मुझे दूध पीते हुए हो गया है। और यह कहानी इस तरीके से है कि जैसे श्री कृष्ण है वो दूध नहीं पीते हैं, परंतु उन्हें बलदाव की चोटी बड़ी ही सुंदर लगती है। अब बलदाव की चोटी अच्छी लगती है तो माँ यशोदा सोचती है कि ये यदि दूध नहीं पीते हैं तो ये कमजोर रहेंगे, अर्थात इन्हें दूध पिलाना चाहिए। अब वह सोचती है, वो श्री कृष्ण से कहती है कि यदि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बलदाव की जैसी बड़ी हो जाएगी। तब यह उदाहरण दिया गया है। तब श्री कृष्ण दूध पीने लगते हैं। अब श्री कृष्ण दूध पीते हैं, जैसे एक घूंट दूध पिया, फिर वो अपनी चोटी देखते हैं, फिर माँ यशोदा से पूछते हैं कि हे माँ मेरी चोटी कब बड़ी होगी, फिर वो दोबारा दूध पीते हैं, फिर से वो पूछते हैं। अर्थात ये सभी प्रतिक्रियाएं उसी समय की हैं जब वो बार बार दूध पीते हैं और बार बार माँ यशोदा से पूछते हैं कि हे माँ कब मेरी चोटी बड़ी होगी। अर्थात इस पंक्ति की लाइनें इस तरीके से हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुहे दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। इस तरीके से हमने समझे वात्सल्य रस के कुछ उदाहरण। अब हम पढ़ने वाले हैं भक्ति रस के बारे में। भक्ति रस, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, भक्ति यानी कि भक्ति हम किसकी करते हैं? भक्ति ईश्वर की ही करते हैं। और ईश्वर की भक्ति हम कब करते हैं? जब हमारे मन में संत सन्यासी या वैरागी का भाव हो जाता है, अर्थात हमें सांसारिक मोह माया से दूर हो जाते हैं, तब हम ईश्वर की आराधना में लग जाते हैं। अब आता है भक्ति रस का स्थायी भाव। जैसे कि वात्सल्य रस के स्थायी भाव बताए गए थे, वात्सल्य रस के स्थायी भाव आपको 2 से 3 मिलते हैं, इसी प्रकार से आपको भक्ति रस के स्थायी भाव मिलते हैं। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भगवत विषयक रति। भगवत विषयक रति अर्थात भगवान के प्रति प्रेम, या फिर इसे हम कह सकते हैं ईश विषयक रति। ईश विषयक रति। अब जहां नायक नायिका के बीच प्रेम हो उसे हम श्रृंगार रस के अंतर्गत रखते हैं। जहां माता पिता और बच्चों के प्रति प्रेम हो या फिर गुरु और शिष्य के प्रति स्नेह हो उसे हम वात्सल्य रस के अंतर्गत रखते हैं। जहां किसी व्यक्ति का ईश्वर के प्रति प्रेम हो उसे हम भक्ति रस के अंतर्गत रखते हैं। भक्ति रस में सबसे ज्यादा उदाहरण आपने पढ़े होंगे मीराबाई के। मीराबाई और श्री कृष्ण के मध्य जो भी आपका स्नेह बोला जाए वो भक्ति रस के अंतर्गत पढ़ा जाता है। काफी स्टूडेंट होते हैं जो श्री कृष्ण और मीरा के प्रेम को श्रृंगार रस के अंतर्गत रखते हैं, बल्कि श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका के प्रेम को रखा जाता है। अर्थात यदि हम कहें कि राधा और श्री कृष्ण की बात की जाए तो उसे हम श्रृंगार रस के अंतर्गत रख सकते हैं, परंतु यदि मीराबाई और श्री कृष्ण की बात की जाती है तो उसे हम भक्ति रस के अंतर्गत ही रखते हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, जैसे कि हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पहले भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? भगवत विषयक रति। परिभाषा यही से शुरू हो जाती है। भगवत विषयक रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं, जब भगवान के प्रति प्रेम हो या फिर ईश्वर के प्रति आराधना का भाव हो वहां हमारा भक्ति रस होता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, जैसा कि पहला उदाहरण दिया गया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूल्य दी मेरे सद्गुरु कृपा कर अपनायो। यह पंक्ति आपने पढ़ी होगी पहले भी। यह पंक्ति किसकी है? आपने कई बार पढ़ा होगा क्लास में, 7th 8th 9th क्लास में, और ये तो आपका 11th क्लास में भी है, 11th की हिंदी में। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह मीराबाई के द्वारा पंक्तियां कही गई हैं और किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए, कि मैंने क्या पाया है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात मैंने राम रतन रूपी धन को पा लिया है। क्योंकि मीरा श्री कृष्ण को कभी तो कृष्ण कहती थी, कभी राम कहती थी, अर्थात वो कृष्ण और राम में कोई भी अंतर नहीं रखती थी, इसलिए उन्होंने यहाँ कृष्ण को राम कहा है कि राम रतन धन मैंने पा लिया है। वस्तु अमूल्य दी मेरे सद्गुरु कृपा कर अपनायो, मेरे सद्गुरु ने मुझे बहुत ही अमूल्य वस्तु दी है। और क्या वस्तु दी है? उन्होंने मुझे कृपा करके अपना लिया है। उन्होंने, श्री कृष्ण ने मीरा को अपना लिया है, यही उनके लिए बहुत ही अमूल्यवान वस्तु है।
इस तरीके से यहाँ पंक्तियां स्पष्ट होती हैं और इस उदाहरण में मीरा श्री कृष्ण की आराधना कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर भक्ति रस है। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरो न कोई। जब गिरधर गोपाल की बात की जा रही है तो यहाँ कौन और आएगा? मीरा जी आएगी, राधा तो आएगी नहीं, राधा तो श्रृंगार रस के अंतर्गत आती है। देखो, मेरे तो गिरधर गोपाला यानी कि मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर यानी कि गिरि को धारण करने वाले गोपाल ही हैं, दूसरा ना कोई, कि इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है। यहाँ जाके सिर मोर मुकुट अर्थात जिनके सिर पर मोर का मुकुट विराजमान है वही मेरे पति हैं, अर्थात मैंने उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया है। इस तरीके से हमने यहाँ पढ़े भक्ति रस के बारे में, और भक्ति रस के साथ साथ हम सभी रसों को पढ़ चुके हैं। अब आती है आपकी बारी टेस्ट की। आपके ये रस क्लियर हो जाते हैं, आप सभी रसों को एक बार स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए, फिर आपको दिए जाएंगे टेस्ट में कुछ क्वेश्चन, फिर आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं और आपकी कहाँ कमी रहती है। जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरीके से हमारा रस का टॉपिक क्लियर होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।